अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपने परिंदों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। तो जाबा तो हमारी सेट हो गई है नीचे, माशाल्लाह से वो एकदम सही है। और फर्स्ट टाइम ये सारे बच्चे हमारे अपने पेरेंट्स के बगैर ये इन्होंने अपनी एक रात गुजारी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको सेल्फ होना ही पड़ेगा खुद से। अब हमारी बारी है बेंगलाइज की और डब को हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक खूबसूरत सी एक कॉलोनी देंगे इनको कि सिर्फ यही यहाँ पर क्या करें, अपनी ब्रीडिंग करें और अच्छे से रहें। क्योंकि मैंने बेंगलाइज में कुछ मसले मसाइल में ये देखा है कि बेंगलाइज क्या कर रही है, जो मैंने वहाँ पर वो लगाए थे, डब्बे लगाए थे, रुके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डब्बे इनमें लगाए थे हमने, इनमें ये बेंगलाइज क्या करती है, हमेशा इसके अंदर जो नेस्टिंग होती है वो नेस्टिंग निकाल देती है। और ये कि और एक बात ये है कि इन्होंने अपनी यहाँ पर नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इनकी नेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। अंदर एक बेंगलीज फीमेल शायद अंदर बैठी हुई है। जो मेरे पास पुराना पेयर था ना, अच्छा यहाँ पर भी तो एक पेयर था, वो कहाँ गया? यहाँ एक अंडा था, अंडे का क्या है? और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे इस जोड़े ने 2 बच्चे हैच किए हैं। और ओए होए, ये रहा एक बच्चा देखे बाहर निकला हुआ। ये एक एग था। अब इस बच्चे को किसने गिराया होगा? शक तो मुझे डफ पर भी है, क्योंकि ये नेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, लेकिन इस छोटे से बच्चे को बाहर क्यों फेंक दिया? अरे हाय, शुक्र है मैंने देख लिया, नहीं तो मुश्किल ही था इससे बचा पाता। तो ये कब से पता नहीं यहाँ पड़ा हुआ होगा। अब ये टेंशन है कि यहाँ पर जोड़ों ने आपस में किए, क्योंकि एक दूसरे की नेस्टिंग में ये जाके लड़ाई वैसी कर रहे थे। अब नेस्टिंग की कमी की वजह से या बेंगलाइज ने इनको फेंका ही नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करते हैं, इसको उन 2 के साथ शिफ्ट कर देते हैं। जो 2 है ना हमारे पास, उन 2 के साथ अल्लाह करे बस इनके पेरेंट्स जो है ना, इसके साथ उसमें सलूक का मुजाहिरा करें। यहाँ पर पहले से माशाल्लाह से 2 बच्चे पहले से बड़े। अब एक काम कर सकते हैं, लाइटिंग ऑन करके फिर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे है तीनों। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। और दूसरे बच्चे उनकी भी, उनके पोटे भरे हुए, यानी ये भी देखना पड़ेगा, नज़र आ जाए। ये 2 जो पहले बच्चे निकले थे माशाल्लाह से उनका साइज़ अच्छा निकला है। अब इसे एक बच्चे वो रखा है। अब अल्लाह ताला ही इसको बचा सकता है। बाकी बेंगलीज को तो मुझे यहाँ से हटाना था। बेंगलीज को रिप्लेस तो करूँगा, लेकिन माशाल्लाह से देखिए उन्होंने कितने सारे अंडे दे दिए। अब होगा कि 2 फीमेल एक ही जगह पे ये अंडे दे रही है। मेरी प्लानिंग ये थी, इनको हम जगह चेंज करके देंगे और ये केज वाइज में अंडे देना, खूब अंडे देंगे ये। अब मैं क्या करूं, क्योंकि इनमें फ़ीमेल का भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। फ़ीमेल को भी मुझे चेंज करना था। एक ही तरीका होता है। सारे के सारे चौकन्ने हो गए। बिल्ली के यहाँ से गुजरने से सारे के सारे चौकन्ने हो गए कि अभी कुछ होगा। हम पहले से रेडी हो जाते हैं। तो वो बिल्ली तो एकदम ढीठ बन गई है। तो मैंने तो ये सोचा हुआ है, मैं अपने प्लानिंग पे ही रहूँगा। मैं बेंगलीज को यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ। बेंगलीज की आदत होती है बस ये कि मेल फीमेल का जो एक तरीका होता है, सेपरेट करके देखो। मेल फीमेल के साथ मेल अगर होगा तो वो डांस करने लग जाएगा। तो उसी तरीके से कंफर्म करूँगा। अगर 2 फीमेल है सिर्फ और मेल ज़्यादा है तो 3-3 का पेयर बनाऊँगा मैं, क्योंकि बेंगलीज सोसाइटी फिंच है और ये इसी तरह रह लेती है। अब जो डब है हमारे पास, वहाँ पे एक डब के पेयर ने 2 अंडे दिए हुए थे, जिसके पास 2 बच्चे भी हैं। उनको क्या करूँगा, जो नेस्टिंग का एक बच्चा बाहर गिरा हुआ था वहीं पे मैं 2 एग रख दूँगा और इनको वहीं पे शिफ्ट कर दूँगा। यही तरीका, और कोई तरीका तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वही करते हैं। अब यही स्टार्ट करूँगा मैं। वहाँ से मैं बेंगलीज डब को हटा दूँगा और डब की जगह बेंगलीज को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये डब का पेयर है मेरा,
जो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ही चला है। ये इनके 2 अंडे। अब ये अंडों को ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, तो इनकी फर्टिलिटी के हिसाब से तो ये अंडे सही है। पहले ये अंडे शिफ्ट कर देते, उसके बाद क्या करेंगे, इस पेयर को वहाँ रख देंगे इसके 2 बच्चों के साथ। ये बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी हद तक सेल्फ हो गए। तो ये वाला अगर फीमेल है तो ज़्यादा अच्छा है। अंडे तो मैंने कामयाबी से वहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। अब क्या करना होगा, इनको भी उठा के वहाँ रख देता हूँ। फिर बेंगलिस की बारी आएगी, फिर बेंगलिस को हम यहाँ पर वापस रख देंगे अपनी जगह पे। ये आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर ये सही ब्रीड करेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मेहनत करनी पड़ती है, नज़र रखना पड़ता है। अब वो देखा बच्चा गिरा हुआ था, उस बच्चे पे भी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये 3 बच्चों को फीड करवा पाएगी या नहीं आगे, जो यहाँ के जो पेयर से, जो डव के पेयर से। अब इनको शिफ्ट करके देखते हैं। तो डब्स को तो मैं यहाँ पर शिफ्ट कर चुका हूँ। अब बेंगलिस की बारी है। बेंगलिस अंडों के साथ है माशाल्लाह से, इन्होंने तो अंडों की भरमार कर दी है। और अब इनको चेंज करना है। चेंज करने के साथ साथ एक मसला ये भी है कि इनकी पेयरिंग भी होनी चाहिए कि एक कम से कम एक फ़ीमेल तो हो। ट्रायो का इनका सेट बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते कितना कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आज का काम हमारा बेहतरीन हुआ है। बेंगलिस को भी हमने क्या किया, बेंगलिस को भी अलग अलग केज हमने कर दिए। बेंगलिस में जो कॉलोनी में मैंने डब के साथ बेंगलिस को रखा था, उसमें यह था कि बेंगलिस ने भी अपनी एगलिंग शुरू कर दी थी। और जहाँ तक मुझे पता है 2 फीमेल एक ही जगह पे अंडे दे रही थी, या शायद हो सकता है एक नहीं अंडे दिए, तकरीबन 8 अंडे दिए हुए थे। तो 8 अंडों को हमने क्या किया, सेपरेटली एक मटकी में हमने 8 अंडों को 4-4 करके हमने सेपरेट कर दिया। और इनको फिर 3-3 के पेयर के हिसाब से हमने अलग कर दिया। तो ये कामयाबी रही। इसी के साथ डब ने जिसके बच्चों को बाहर फेंक दिया था, उसमें हमने 2 अंडे वापस रख दिए। जो हमारे स्टील केज में एक डब का पेयर था, उसमें इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई, बीच में रोकना पड़ गया था क्योंकि वो बिल्ली अब बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इन चूज़ों के सामने से जब भी गुजरती है वो चूज़े चीखना शुरू कर देते। खैर, तो इस तरह डब और बेंगलिस की भी अलग अलग हमने पेयर कर दिए। उम्मीद करें आप भी दुआ करें कि रेड डब जो है हमारे पास, वो भी पेयर अप शुरू कर दें। तो माशाल्लाह से हेल्दी है और ये है कि एक्टिविटी भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।